बुलेटिन की सबसे पहले आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में आज लगाई जाएंगी याचिकाएं और सदन की मेज पर पत्रादि रखे जाएंगे, समिति के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। तो देखिए, आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है विधानसभा की कार्यवाही। सदन की मेज पर रखे जाएंगे पत्रादि और समिति के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। और आज देखना होगा कि कई विभागों से संबंधित, क्योंकि इसमें सवाल जवाब रहने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पर विधायक जो है आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। कल भी देखने को मिला था कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर काफी हंगामा देखने को मिला था कई मुद्दों को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन की मेज पर पत्रादि आज रखे जाएंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी होने हैं। सदन में आज याचिकाएं लगाई जाएंगी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रश्नकाल से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सदन में आज कई याचिकाएं भी लगाई जाएंगी, कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होने हैं। तो आज विधानसभा की कार्रवाई रहेगी, जिसमें कई सवाल जवाब रहने वाले हैं, कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी इसमें देखने को मिलेंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था सदन के भीतर, आज देखना होगा कि क्या खास रहने वाला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई आज ध्यान आकर्षित प्रस्ताव रहेंगे। कई संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित कई सवाल जवाब होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि विधायक केसाराम चौधरी ध्यान आकर्षित करेंगे पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स कम करने और प्रति महीने पेनल्टी माफ किए जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का वो ध्यान आकर्षित करते नजर आएंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक लीज भूमि के दुरुपयोग करने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में भी ध्यान आकर्षित करेंगे विधायक हरिमोहन शर्मा करेंगे ध्यान आकर्षित। आपको बता दें, सदन की मेज पर रखी जाएंगी कई पत्रादि, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगे अधिसूचना। विधानसभा में पिछले एक हफ्ते चला गतिरोध भले ही शुक्रवार को खत्म हो गया हो, लेकिन सोमवार को कार्यवाही शुरू होते एक नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। सत्ता और विपक्ष फिर आमने सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो। टीकाराम जूली की बीजेपी विधायकों से बहस। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 157 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आपसे अनुमति चाहिए। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जैसे ही आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया, हंगामा तेज हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ डराया धमकाया गया। सदस्य बोले एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र और कांग्रेस विधायक बोरा के बीच तीखी बहस हुई। बोरा जी, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है। मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा। आपकी नहीं चलेगा। नहीं है आप नहीं चलेगा। इस बहस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हो गए।
जिन्होंने सत्ता पक्ष पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। भाई, यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो? हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है, ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया और विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार इस हो हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सभी सदस्यों को फटकार लगाकर शांत कराया, लेकिन गुस्साई कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि इससे पहले वेल में आकर नारेबाजी भी की। विशेषाधिकार हनन का जो मामला है, मुख्य तौर पे मेंबर का रहता है, एमएलए का रहता है कि उसका क्वेश्चन का गलत जवाब आ गया, उसको कहीं आने में किसी ने रोक दिया, वो विधानसभा आना चाहता था, या अन्य काफ़ी चीज़ें हैं, पूरी नियम प्रक्रिया से कहीं रोका गया तो उसका मान सम्मान मर्यादाएं उन सब को लेके आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो कोई क्वेश्चन उठा दे और उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन ले आओ। और लॉजिक क्या है कि सरकार की छवि खराब हो। दरअसल मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आरोप है कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में स्थानीय निवासियों को नोटिस देने का जो मुद्दा उठाया वो गलत तथ्यों पर आधारित था, जिससे लोगों में डर का माहौल बना। लेकिन आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने मीडिया से उन सबूतों को साझा किया, जिससे ये साबित होता है कि जनता को नोटिस दिए गए। कोई भी चीज है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम चीजों को उठाएं, सरकार जांच कराए, सरकार जांच करा के। और आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया है, एक तरफा जो कार्रवाई की है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कोई बात थी तो मुझको नोटिस दिया जाता, पहले जांच एक कमेटी बनाते कि वास्तव में विशेषाधिकार हनन, वो भी उल्टा। हमेशा जो संबंधित विधायक लाता है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी जो मुख्य सचेतक हैं वो विशेषाधिकार लाएं। तो विशेषाधिकार हनन तो एमएलए का होता है, सरकार का विशेषाधिकार हनन कहां से हो गया? इस पूरे मुद्दे पर सरकार एकजुट है और आरएलडी विधायक पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या स्वयं के निजी हित साधने के लिए मिथ्या तथ्यों का उपयोग सदन में किया जाए, ये अशोभनीय भी है, उचित भी नहीं है और निश्चित रूप से विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस दिया गया या नहीं, ये जांच का मुद्दा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन बजट सत्र में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर हंगामा बरपा है, उससे नुकसान आखिरकार आम जनता का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसा करके जासूसी करवाई और आरोपी भवानी सिंह को जयपुर ला करके पूछताछ की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था एजेंट, और महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसा करके जासूसी करवाई है। आरोपी भवानी सिंह को जयपुर ला करके अब पूछताछ की गई है। पाकिस्तान के लिए आपको बता दें कि जासूसी करने वाला रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसा करके जासूसी करवाई। तो ये है वो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, और ये है वो लड़की जिसके चलते, हनी ट्रैप के चलते, जिसने फंसाकर ये जासूसी करवाई है। महिला एजेंट है, जासूसी करने वाला ये रेलवे कर्मचारी फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने क्या कुछ इनपुट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं, क्योंकि रेलवे का एक कर्मचारी है। जाहिर तौर पर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो वहीं ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर में भी एक्शन जारी है। देर रात पुलिस और नगर निगम की टीम ने अजमेर उत्तर के कैफे पर दबिश देते हुए दस्तावेज चेक किए हैं।
साथ ही अनैतिक गतिविधियों को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौजूद थी। पुलिस ने इलाके में 3 कैफे के दस्तावेज भी लिए हैं। देर रात अजमेर उत्तर के कैफे में पुलिस की दबिश देखने को मिली है। इस दौरान कैफे संचालक को हिदायत दी गई है और दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। अनैतिक गतिविधियों को लेकर ये सख्त चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अजमेर में जो विजयनगर में ब्लैकमेल कांड हुआ है, अधिकतर वो सारे मामले कैफे के अंदर ही संचालित किए गए हैं। ऐसे में अब सभी कैफे को चेक किया जा रहा है। अनैतिक गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। सारे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये एहतियात के तौर पे जो कैफ़े चल रहे हैं, जितने भी कैफ़े हैं, स्पेशली जो सर्किल नॉर्थ में हैं, उनमें नगर निगम अजमेर के साथ में मिलकर एक ड्राइव चलाया गया प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे, ताकि उनका जो एक तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई कि उसमें ये सूचना मिल रही थी कि कुछ एक कैफ़े में हट वगैरह बने हुए हैं और उसमें कुछ अवैध गतिविधियाँ चल सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए नगर निगम के साथ में पुलिस की ये सामूहिक कार्रवाई रही, जिसमें नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए कि उनके पास क्या लाइसेंस है कैफ़े चलाने के लिए और मॉडिफिकेशन कितना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक मैसेज भी जाए, ताकि कोई इस प्रकार की घटना जो जैसे हम डेली सुनते हैं तो उस तरीके की नहीं हो, और एक जो है ये इस तरीके का ड्राइव चलाया गया। सोमवार सुबह दौसा और अजमेर की किशनगढ़ से हादसे की 2 बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। दौसा में जहां केमिकल से भरा टैंकर पलट गया, तो वहीं किशनगढ़ में एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया है। हादसे के बाद दौसा में अफरा तफरी मच गई है। तुरंत ही वहां के रेस्ट एरिया को खाली कराया गया है और अमराबाद गांव के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की 2 तस्वीरें डरा देने वाली थी, जहां एक तरफ केमिकल से भरा टैंकर पलटा तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद रेस्ट एरिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का केमिकल चारों तरफ बिखर गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने रेस्ट एरिया को खाली कराने के साथ ही अमराबाद गाँव के स्कूल की छुट्टी भी करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे में टैंकर चालक समेत कुल 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लालसोट अस्पताल में जारी है। यहाँ पे ये पलट गया है, तो ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनके मालिक से बात हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये निकल गया है, इसमें से बाहर बह रहा है। तो उसके लिए हमने एक बार अभी मिट्टी और जो चूना है वो मंगवाया है, ताकि इसको हम न्यूट्रल कर सकें। और एहतियात के तौर पे हमारे जो एसडीएम साहब है, उन्होंने जो पास में स्कूल है उनके बच्चों की भी छुट्टी कर दी है। इसी तरह का हादसा किशनगढ़ में भी हुआ, जहां मोड़ पर अचानक बेकाबू होकर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद वहां जोर की आवाज सुनाई दी। हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान गैस रिसाव नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टैंकर का टायर फटने से यह हादसा हुआ, जिसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हाईवे से हटाया गया, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। विद्याधर नगर इलाके में महिला से 1,50,00,000 की लूट और मकान मालिक को बंधक बनाकर नौकर ने ये लूट की है। आपको बता दें कि अंबाबाड़ी में सब्जी मंडी के पास कॉलोनी में वारदात के वक्त घर पर ज्योति अग्रवाल अकेली थी। नौकर ने साथियों के साथ चाकू की नोक पर लूट की है और चाकू से हमले में ज्योति अग्रवाल के घायल होने की खबर मिल रही है। सूचना मिलने पर विद्याधर नगर थाना पुलिस पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी में लूट की ये बड़ी वारदात सामने आई है। नौकर ने साथियों के साथ चाकू की नोक पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू से हमले में ज्योति अग्रवाल के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर यह है, विद्याधर नगर इलाके में हुई है महिला के साथ ये लूट, और ये है वो जिसने हमला किया है और चाकू से हमला किया गया है। घर में ही नौकर है जिसने बंधक बनाकर अपनी ही मालकिन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और लूट की रकम बरामद करने की कोशिश जारी है। अंबाबाड़ी में सब्जी मंडी के पास कॉलोनी में यह वारदात हुई है। विष्णु हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। विष्णु, नौकर ने ही घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है, किस वक्त की घटना है? देखिए, कल देर शाम का ये मामला है। विद्याधर नगर इलाके में अंबाबाड़ी के पास सब्जी मंडी और वहीं पे कॉलोनी में हार्डवेयर सैनिटरी कारोबारी देवेंद्र अग्रवाल रहते हैं।
उन्हीं की पत्नी ज्योति अग्रवाल घर पर अकेली थी। उस वक्त जब घटना हुई तब घर पर वो अकेली थी और तभी उनकी नौकर अशोक ने, जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है, उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर के घर में प्रवेश किया और उसके बाद ज्योति अग्रवाल को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, जमकर मारपीट की। उसके बाद में एक बदमाश ने तिजोरी तोड़कर करीब 1.5 करोड़ रुपया चुरा लिया, लूटा, और लूट के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। वारदात के बाद जो पीड़िता महिला है उसने अपने हाथ पांव खोले, अपने पति देवेंद्र अग्रवाल को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जो नौकर है अशोक, उसका हुलिया जुटाया। वो फोटो भी अब सामने है जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इसी नौकर अशोक की तलाश पुलिस कर रही है। चूंकि ये लंगड़ा का चलता है, इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था और एक दिन पहले यानी 1 से 2 दिन पहले इसको घरेलू कामकाज के लिए नौकरी पे रखा था, इसका वेरिफिकेशन नहीं था। ऐसे में जो कारोबारी देवेंद्र अग्रवाल, उनके पास मोबाइल फोन के अलावा और कोई भी इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में पुलिस उन मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर घरेलू नौकर अशोक की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। जी बिल्कुल विष्णु, और तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वारदात के वक्त घर पर ज्योति अग्रवाल अकेली ही थी। क्या सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया है? जैसे कि आप बता रहे कि 2 दिन पहले ही ये आया था, तो कोई जानकारी मिल पाई है ये कहाँ का रहने वाला? देखिए, बिल्कुल अब तक यही जानकारी सामने है कि अशोक ने खुद को मधुबनी बिहार का रहने वाला बताया था। हाँ। उसने सिर्फ अपने मोबाइल फोन नंबर देवेंद्र अग्रवाल को दिए थे, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आईडी कार्ड वगैरह होता है वो नहीं दिया था। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लगातार इसके पहले भी कई बड़ी वारदातें जयपुर शहर में देखने को मिली, जिसमें घरेलू नौकर ने लूट की वारदातें की है। लेकिन पुलिस के लगातार कहने के बावजूद भी लोग नौकर पर रख रहे हैं, नौकर घरेलू कामकाज के लिए, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। ऐसे में एक बड़ी वारदात को इसी लापरवाही के चलते एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, क्या कुछ इस दौरान चोरी किया गया है वो भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, परवान पर बाबा श्याम का लक्खी मेला है। मेले का आज 5वां दिन है और भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। मेले की पार्किंग को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने पार्क मोन्ट कंपनी का पार्किंग टेंडर निरस्त कर दिया है। कंपनी श्रद्धालुओं से वसूल रही थी 3 गुना तक पार्किंग चार्ज। एआई आधारित पार्किंग संचालित कर रही थी कंपनी। गलत पार्किंग शुल्क लिए जाने पर कानून के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और श्रद्धालुओं की गाड़ियों के फास्टैग से पैसे काट रही थी कंपनी। अब खाटू श्याम में हर बार की तरह निःशुल्क पार्किंग रहेगी। तो फिलहाल इस वक्त परवान पर है बाबा श्याम का ये लक्खी मेला, लेकिन जो वहां पर कंपनी के द्वारा एक जो पार्किंग संचालित की जा रही थी उसमें गलत तरीके से वसूली के मामले में एक्शन भी लिया गया है। अब खाटू में हर बार की तरह निःशुल्क जो पार्किंग है वो रहेगी। तो अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो वो आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्योंकि पार्किंग को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। मेले की पार्किंग व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। देखिए, इस वक्त परवान पर बाबा श्याम का ये लक्खी मेला है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। और आज का मैच बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक अपने 3 मैच जीते हैं और टीम ग्रुप ए में टीम इंडिया टॉप पर रही। ऑस्ट्रेलिया को 1 जीत मिली है, जबकि 2 मैच बारिश में धुल गए। 4 पॉइंट के साथ वो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही है। 7वीं बार आईसीसी के वनडे इवेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट में भिड़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 6 नॉकआउट मुकाबलों में 3 बार भारत को जीत मिली। पहली बार दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1998 चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हुआ था। और आपको बता दें कि तब भारत को 44 रनों से जीत मिली थी और 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में भी भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही था। उस मैच में भारतीय टीम 20 रनों से जीतने में सफल रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।